अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। पिछले हफ्ते का अगर रैप अप करें तो हमने ये छठा हफ्ता इंडेक्स में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ देखा, जो कि 2019 से अब तक का एक रिकॉर्ड है। और लास्ट टाइम इस तरह का जो 6 हफ्तों का लॉस हमने देखा था वो हमने 2019 के फरवरी से मार्च के बीच में देखा था। और इस दफ़ा ये जो रिकॉर्ड है वो इक्वलाइज हुआ है। इस दफ़ा हमने जो एक राइड देखी बड़ी ही वाइल्ड और वॉलेटाइल किस्म की राइड थी इस हफ्ते। और इंडेक्स ने 41,500 के आसपास हमने बताया था कि एक सपोर्ट है, जो आप लोगों के साथ एक कप एंड हैंडल भी मैंने पैटर्न शेयर किया था। उस पैटर्न के हवाले से भी अगर बात करें तो इंडेक्स में 41,600 41,500 की एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही थी। और इंडेक्स ने पिछले हफ्ते 41,356 का एक लो लगाया, जबकि जो हाई लगा उसके बाद वो 43,554 का लगा। और उससे बाद जो क्लोजिंग आई वो 42,861 पे आई। 43,100 का एक लेवल था जो कि मैंने बताया था कि इंडेक्स को इसके ऊपर क्लोज होना होगा इन ऑर्डर टू नेगेट ये जो 6 हफ्तों का हमने कंसेक्यूटिव लॉस देखा, क्योंकि पिछले हफ्ते की जो उससे पहले वाले हफ्ते की जो क्लोजिंग थी वो 43,100 की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 619 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स में, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में 21% ज़्यादा हैं। लेकिन इस 21% ज़्यादा को ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन एट लो हुआ है, या जो एक तीसरा लॉन्ग लोअर शेडो बना है वीक ऑन वीक बेसिस पे, इसमें कोई अच्छी खासी बाइंग हुई है। इंस्टेड ये देखना ज़रूरी है कि ये 619 मिलियन का जो KSE 100 इंडेक्स से जो वॉल्यूम निकला है, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किस सेशन का है या किस तरह से। तो उसको अगर देखें तो 235 मिलियन शेयर्स जो ट्रेड हुए इस 619 मिलियन में से, जो तकरीबन कोई 38% बनते हैं पूरे हफ्ते का, ये सिर्फ फ्राइडे को यानी कि आखिरी सेशन जो हमने देखा उस दिन जनरेट हुए। और इस दिन जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना वो शूटिंग स्टार था, विच इंडिकेट्स कि अग्रेसिव पंप एंड डंप एक्शन जो है वो ट्रिगर हुआ है। तो इसलिए मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि ये ज़्यादा वॉल्यूम को ये नहीं समझना चाहिए कि ये किसी किस्म की कोई बुलिश इंडिकेशन है या कोई एक्यूमुलेशन एट लो हुआ है। इंस्टेड ये डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज ही दोबारा से हमने ट्रिगर होते हुए देखा है। अब अगर आने वाले हफ्ते की अगर बात करें, जो कि 30 मई से 3 जून तक का है, ज़ाहिर है उसमें जून के भी कुछ सेशंस आएंगे। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो नज़र ये आ रहा है कि लॉन्ग लोअर शेडो तो ठीक है, एक ऐसा इंडिकेशन है जो कि एक एंटी बेयर पैटर्न है, और ये बता रहा होता है कि बेयर्स की तरफ से कुछ ब्रीदर नज़र आया है, जो कि मैं शायद पिछले हफ्ते भी जो वॉइस नोट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और जो वीडियो सेशन भी कंडक्ट किया था उसमें भी यही बात मैंने बताई थी कि ये बात तो नज़र आ रही है कि बेयर्स थोड़े से ब्रीदर ले रहे हैं, बेयर्स थोड़े से थक रहे हैं। अब इसको किस तरह प्ले करना है ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो जहन आपने ये बनाना है वो ये बनाना है कि भाई आप जो है वो इंट्राडे काम करें या इंट्रा वीक काम करें। डू नॉट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, पहली बात। दूसरी बात, ये ना सोचे कि मैं घर पे कुछ लेके चला जाऊं, मैं अपनी पोजीशन को कैरी कर लूं, या जो है वो कोई बड़ी पोजीशन लेके चला जाऊं कि भाई यहाँ पे तो ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो है वो यहाँ से तेज़ी स्टार्ट हो जाएगी। आई मीन आप ये देखें कि फ्राइडे को किस तरह से चीज़ें अपने कैप की तरफ गईं और क्लोजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, स्पेशली इन द स्टॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरीज नज़र आ रही थी। PRL की बात करें कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इसकी पता नहीं
क्या क्या कोई इसको सऊदी अरब से जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी PRL होगा, और पता नहीं क्या इसमें कोई नई वो चीज़ें आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप देखें, आप मतलब किस तरह से आप ये देखें कि PRL को कैप लगाया। अब ये मैंने बड़ा क्लियरली आप लोगों को जब हमारा ये नमाज वाला ब्रेक था उसमें मैंने ट्विटर पे भी बात की थी, नमाज वाले ब्रेक के बाद ट्विटर पे भी मैंने बात की थी कि आप ये देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है कि कैप के ऊपर वॉल्यूम आता है 2.5 से 3 मिलियन 4 मिलियन का वॉल्यूम को दिखाता है और वॉल्यूम हटा देता है, वॉल्यूम दिखाता है हटा देता है। ये नहीं कि माल वहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं, लेकिन वॉल्यूम दिखाता है हटा देता है। इसका मतलब कि पब्लिक को जो है वो या ग्रीडी मनी को ल्योर किया जा रहा है, ग्रीडी मनी को इस तरफ खींचा जा रहा है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी तरह से आ जाओ हमारी तरफ। और जैसे ही वो आए आप ये देखेंगे कैप भी खुला और PRL नेगेटिव क्लोज हुआ। एक कैप लगाने के बाद 7.5% का कैप लगाने के बाद वो आइटम नेगेटिव क्लोज हुआ। जस्ट इमेजिन कि किस तरह से जो है वो लूटा गया पब्लिक को। ATRL, NRL, लकी सीमेंट, बी एट एनी स्टॉक, नेम एनी स्टॉक, जो कि नज़र आ रहा था कि शायद हो सकता है कि अगला सेशन जो है नमाज के बाद वाला, तो शायद हो सकता है कि 1000 पॉइंट और मार्केट में बढ़ जाए, हो सकता है कि मार्केट में ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम आ जाए, मार्केट में कैप ही ना रुके। लेकिन आप ये देखें कि किस तरह से GGL में एक दिन पहले कैप लगा, फिर फ्राइडे को भी एक अच्छी मूव इसने दिखाई ऑलमोस्ट कैप की तरफ, लेकिन नेगेटिव क्लोज आए और ठीक ठाक नेगेटिव क्लोजिंग आई। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि पंप एंड डंप एक्शन हो रहा है और किसी किस्म का कोई लॉन्गर टर्म व्यू बनाना इस टाइम पे बहुत बड़ा शायद नुकसान आपको दे सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि बेयर मार्केट में या जब बेयर्स का ब्रीदर आ रहा हो तो अपने एक्सपोजर्स को लो रखें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक्त आप शॉर्ट में रहें, अपने शॉर्ट्स को भी आप लिमिट कर लें। अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो अपनी एक्सपोजर्स को कम रखें एंड डू नॉट गो ऑन लेवरेज। एक चीज़ और जहन में रखें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही कि ये ना सोचें कि चीज़ें ओवर हो गई हैं तो मैं बस कैरी करके चला जाऊं, एक हफ्ते को मैं कैरी कर लूं, एक महीने के लिए कैरी कर लूं, ये करूं वो करूं। ये सबसे ज़्यादा नुकसान आपको शायद दे सकता है। अब अगर आने वाले हफ्ते के लिए मैं दोबारा बात करूं तो एक एक्सट्रीम वॉलेटाइल वीक जो है वो हम देख सकते हैं। रीज़न मैंने बता दिया कि एक तरफ तो लॉन्ग लोअर शेडो, फिर तीन हफ्ते से लॉन्ग लोअर शेडो बन रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ब्रीदर नज़र आ रहा है बेयर्स की तरफ से डाउन साइड पे, लेकिन अपसाइड पे भी चीज़ें जो है वो चोक हो रही हैं। स्पेशली जो पिछले हफ्ते हमने देखा, जो अभी जो परसों हफ्ता क्लोज हुआ, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सेशन हमने आखिरी सेशन देखा कि 43,100 को भी इंडेक्स जो है वो होल्ड नहीं कर सका। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है और जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए। और सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए जो मैंने रेंजेस पहले भी आपको बताई हुई थी, आज से 3-4 दिन पहले भी जो मैंने लेवल्स शेयर किए थे उसमें भी मैंने बताया था कि अगर कोई रिकवरी आती है तो वो शायद लिमिट हो सकती है 42,900 या 43,100 के आसपास। मार्केट ने ठीक एक इंट्राडे बेसिस पे एक हाइपर मूव दिखाया 43,550 का, लेकिन क्लोजिंग जो है 42,900 के नीचे ही आई है। तो स्ट्रेटजी फॉर द वीक shall be of sell on strength। और जो इस आने वाले हफ्ते के लिए जो अपसाइड रेंज एक्सपेक्टेड है वो 43,380 से 43,800 तक जो है वो हम देख सकते हैं, जबकि जो टॉप नज़र आ रहा है वो 44,050 तक का नज़र आ रहा है अगर कोई मार्केट उस तरफ कोई हाइपर मूव लेती है तो। और जो सेल ऑन स्ट्रेंथ का आपका पहला टारगेट होना चाहिए वो 42,530 से 42,475 का होना चाहिए, जबकि जो बॉटम फॉर द वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हो 41,900 का होना चाहिए। 41,900 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग भी होती है तो फिर शायद हो सकता है कि हम 41,500 जो कि एक बेस लाइन सपोर्ट है उसको भी उसकी सिग्निफिकेंस भी ख़त्म होते हुए देख सकें। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने 43,800 का बताया था कि ये लेवल अगर टूटा तो हर सपोर्ट शायद 1000 पॉइंट नीचे आएगी। फिर आप देखेंगे 43,800 जिस तरह टूटा तो वे 42,200 42,600 के आसपास हमें सपोर्ट देखी। वो सपोर्ट टूटी तो फिर 41,600 41,300 के आसपास सपोर्ट देखी। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें उस तरह चल रही हैं कि सपोर्ट्स आपने जैसे 43,800 का जो रेंज टूटी है आपने देखा कि कितनी स्पीड से हर 1000 1200 पॉइंट 1500 पॉइंट पे आपको एक छोटी सपोर्ट नज़र आ रही थी।
तो उन सपोर्ट्स को जो है वो आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे शॉर्ट कवर करूं, या अगर मुझे कुछ बाइंग करनी है, मेरे पास को टिप आ रही है, तो मैं अपने एक्सपोजर को लो रख के काम करूं। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट कि आप कोई लॉन्ग पोजीशन कैरी करें, स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त बहुत ऊपर के रेट्स पे फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि एवरेज कर लो कुछ नहीं होता, एवरेज कर लो कुछ नहीं होता। मैं ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ कि एवरेज करना और ये इस तरह की चीज़ करना कि जो है वो कुछ नहीं होता, कोई पैनिक की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ धोखेबाजी है। मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इन धोखेबाजियों में ना आएँ और अपने एक्सपोजर्स को देखें, अपनी पॉकेट को देखें कि किस तरह से आपकी पॉकेट जो है वो आपको इजाज़त दे सकती है कि आप लॉसेस को मेंटेन कर सकें। स्टॉप लॉस के साथ काम करें एंड कीप योर एक्सपोजर्स लो। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।